इस आयत नंबर 258 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम, क्या तुमने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा उस बंदे की तरफ जिसने झगड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फिर रब्बिही, उसके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बादशाही अता की। इस क़ाल इब्राहीम, जब फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बियल्लज़ी, मेरा रब तो वो है, युहयी व युमीत, जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। काला, तो वो बोला, आना उहयी व उमीत, मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। काला इब्राहीम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सूरज को मशरिक से लेकर आता है। फाति बिहा मिनल मगरिब, तो तू ये काम करके तू इसको मगरिब से लेकर आ। फबुइतल्लज़ी कफरा, फबुइता, तो उसके जो होश है वो उड़ गए, अल्लज़ी कफर, काफिर के, उस काफिर के जो इनकार कर रहे थे उसके होश जो है उड़ गए। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह तबारक व तआला जालिम कौम को जो है हिदायत नहीं देता। अब इसके अंदर, इस आयत के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद, उसका वाकया जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को अजीम सल्तनत अता फरमाई। उसने बजाय इसके कि वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करता, उसकी अताअत करता, तकब्बुर और गरूर और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। और उसने क्या कहा, खुद को रब होने का दावा करने लगा। खुद को उसने रब होने का दावा किया और कहा कि मैं रब हूं। तो ये वाकया इसके अंदर जिक्र किया जा रहा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, उससे पहले यह बात की बात है, इसके अंदर थोड़ा इख्तिलाफ मिलता है कि तो वो कहने लगा कि तुम्हारा रब कौन है। जब आपने तौहीद की दावत दी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को, तो उसने कहा कि तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, यानी जो अजसाम, जिस्मों के अंदर मौत और हयात को पैदा करता है, जैसा कि कुरान के अंदर आता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही रब है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। खुदा को ना पहचानने वाले के लिए यही बेहतरीन रहनुमाई थी। बताया गया था कि खुद तेरी जिंदगी का वजूद उसकी इस बात की गवाही है कि तुझे किसने पैदा किया। इंसान का जो वजूद है, इंसान की जो बॉडी है, ये उसका वजूद इस बात का गवाह है कि इंसान जो है एक बेजान नुतफा था, उस रब ने उसे इंसानी सूरत दी और हयात अता फरमाई। नेज़ मेरा वो खुदा है जो जिंदगी के बाद फिर जिंदा इशाम को मौत देता है। उसकी कुदरत की शहादत खुद तेरी अपनी मौत और हयात है। वो ये बात उसके अक्ल न पड़ी, खाम खा वो बास करने लगा। चुनाचा उसने क्या किया, नमरूद ने दो शख्सों को बुला लिया, दो बंदों को बुलाया, उनमें से एक कत्ल कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया। कहता है ये देख लें, तू मिसाल दे रहे थे कि वो जिंदा भी करता है, मारता भी है, मैं रब हूं, देखे मैंने एक को मार दिया, एक को जिंदा छोड़ दिया। दो शख्सों को उसने बुलाया और एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया। यानी देखे मैंने गिरफ्तार करने के बाद छोड़ देना, उसको जिंदा करना है। और ये उसकी निहायत अहमकाना बात थी कि कहां कत्ल करना और कहां छोड़ना और कहां मौत और हयात। ये है कि बंदे को बुलाकर एक को मारना, दूसरे को छोड़ देना। एक तरफ इसको रखें कि दो बंदे हैं, एक को मारा जा रहा है, एक को छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ रखें मौत और हयात को, एक बंदा है ही नहीं, आदम से वजूद में आ रहा है, एक बंदा सही सलामत है, उसे अल्लाह तबारक व तआला लेके जा रहा है। ये मिसाल कहां और वो मिसाल कहां। अब बात तो ये थी ना कि अगर वो मरे हुए उसको फिर जिंदा करे, फिर तो बात है। जब उसने ये उल्टी सीधी बातें की तो उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुनाजराना गिरफ्त फरमाई कि मौत और हयात का पैदा करना तो तेरी कुदरत में है नहीं, जो तू बकवास कर रहा है। ठीक है, मौत और हयात का पैदा करना तेरी कुदरत में नहीं है। ए रबूबियत के झूठे दावेदार, तू इससे आसान काम करके दिखा दे। उसने पूछा इससे आसान क्या काम है, आसान काम क्या काम है? तो आपने फरमाया मेरा रब जो है वो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में ले जाता है। सूरज मशरिक से निकलता है, तू ऐसा कर इसको मगरिब से निकाल के दे। मेरा रब जो है, तू कहता है कि मैं रब हूं, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू इसको मगरिब से निकाल दे। जब आपने ये बात की तो ये सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और उसके पास कोई जवाब ना आया। उसके पास बात का कोई जवाब ना था। अब इससे एक तो मुनाजरा करने का भी सबूत मिल रहा है कि ये सुन्नत अंबिया है। अक्सर अंबिया ने अपनी कौमों के मुनकरीन से मुनाजरा किया, जिस तरह नजरान के ईसाई भी आए थे, जिसकी वजह सूरत आल इमरान के अंदर आएगी, मुबाला के दिए। तो इस तरह अगर कोई बंदा इस तरह की बात कर रहा है तो उससे मुनाजरा करने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि मुनाजरा करने वाले बंदे के पास भी कुछ ना कुछ नॉलेज हो, उसे खुद भी कुछ ना कुछ आता हो, उसे उलूम, फनून, तफसीर, असूल तफसीर, हदीस, असूल हदीस, फिक्र, बाकी कानून शरीयत के बारे में उसे पता हो, इल्म मुनाजरा के बारे में उसे
पता होना जरूरी है। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 259, इस आयत नंबर 259 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, औ कल्लदी मर्रा अला करिया, या उसकी मिसल जो गुजरा एक बस्ती पर, वहिया खाविया, वो गिरी पड़ी थी, अला उरूसिया, अपने सतूनों पर, अपनी छतों पर, काला, तो उसने कहा, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा, क्यों कर जिंदा फरमाएगा इसे अल्लाह तबारक व तआला बाद इसके मरने के, इस बस्ती के खत्म होने के बाद। फअमातहुल्लाह, अल्लाह तआला ने उसे वफात दी, मियत आम, 100 साल, सुम्मा बाअसहु, फिर उसे जिंदा किया। काला, आपने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, कम लबिस्ता, कितना अरसा तुम यहाँ ठहरे हो। काला, तो वो बोले, लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, उन्होंने अर्ज की कि मैं एक दिन ठहरा हूं या एक दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूं। काला, बल्कि अल्लाह ने फरमाया, बल लबिस्ता मियत आम, बल्कि तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। फंजुर, पस देख, इला तामी का, अपने खाने की तरफ, व शराबी का, और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना, उसने वो नहीं की। वंजुर, और देख, इला हिमारी का, अपने गधे की तरफ, वाली नजअला का आयतन लिन्नास, और ताकि हम कर दें तुझे आयत, निशानी, लिन्नासी, लोगों के लिए। वंजुर, और देख, इलल इज़ाम, हड्डियों की तरफ, कैफ नुनशिज़ुहा, कैसे हम इसे बढ़ाते हैं। सुम्मा नक्सुवा लहमा, फिर हम कैसे इस पर हड्डियों पर गोश्त पहनाते हैं। फलम्मा, फिर जब तबय्यना ला, फलम्मा, फिर जब तबय्यना ला, जब उसके लिए खोल कर बयान कर दिया गया। काला, तो वो बोला, आलमु, मैं जानता हूं, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो बोला कि मैं जानता हूं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हर चीज पर कादिर है। अब अक्सर मुफस्सिरीन के बकौल ये जो आयत नंबर 259 आई है, ये आयत नंबर 259 अक्सर मुफस्सिरीन के बकौल जो है ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और बस्ती से मुराद इस आयत के अंदर बैतुल मक़दस है। अब इन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ यूं है कि जब बुख्त नसर बादशाह ने बैतुल मक़दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्ल और गारत गरी करके तबाह कर डाला, तो एक मरतबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था। आप एक गधे पर सवार थे, तमाम बस्ती में फिरे, लेकिन किसी शख्स को आपने वहां ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थी। आपने तज्जुब से कहा, अन्ना यहयी हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा, अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती को मरने के बाद, यानी खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा कैसे करेगा। इसके बाद आपने अपनी सवारी के जानवर को वहां बांध दिया और खुद आराम फरमाने लगे। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली गई, गधा भी मर गया। ये सुबह के वक्त का वाक़या है। इससे 70 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फौजें लेकर बैतुल मक़दस पहुंचा। उसको पहले से बेहतर तरीके से आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मक़दस और इसके जो इर्द गिर्द का एरिया था वहां आबाद हो गए और उनकी तादाद जो है वो बढ़ती गई। इस पूरे अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा, यानी किसी ने ना देखा था तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह तबारक व तआला ने निकाल लिया और आप कहां आराम फरमा है और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आपको जिंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान ना आई थी, बकिया जिस्म आपके देखते देखते जिंदा किया गया। अब ये जो वाकया जब आपका सोना है वो सुबह का वाकया है। 100 साल के बाद शाम के वक्त गुरूब आफ्ताब के वक्त करीब हुआ जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस के अंदर दोबारा रूह डाली। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम यहाँ कितने दिन ठहरे। 100 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत उज़ैर से पूछ रहा है कि तुम यहाँ कितने दिन ठहरे। आपने अंदाज़े से अर्ज किया कि एक दिन जैसे कुछ कम वक्त, क्योंकि सुबह के वक्त वो सोए थे। अब शाम के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उनके अंदर रूह डाली है, तो उसने कहा एक दिन जैसे कम वक्त। आपका ख्याल ये हुआ कि उसी दिन की शाम है जिस दिन सुबह को सोए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो कि वैसा ही सही सलामत बाकी है 100 साल गुजर जाने के बाद, उसमें बू तक पैदा नहीं है। और उन्होंने फरमाया अपने गधे को भी देखो, उसका क्या हाल। चुनांचे आपने जब देखा तो वो तो मर चुका है, उसका बदन भी गल गया है और उसके आजाद जो है वो बिखर गए हैं, सिर्फ सफेद हड्डियां चमक रही हैं। आपकी आंखों के सामने उस गधे के आजाद जमा हुए, आजाद अपनी जगह पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसके अंदर रूह फूंकी गई और वो उठ खड़ा हुआ और आवाज निकालने लगा।
तो अल्लाह तबारक ने फरमाया कि देखो अपने गधे की तरफ कैसे अल्लाह तबारक व तआला इन हड्डियों पर गोश्त बनाता है, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इन हड्डियों को खड़ा किया, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर रूह डालकर इसको दोबारा जिंदा किया। आपने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा किया, फरमाया मैं जानता हूँ इस बात को कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था कि अल्लाह तबारक व तआला मार भी सकता है, जिंदा भी कर सकता है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब जो है ऐन यकीन हासिल हो गया। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ लाए। सर अकदस और दाढ़ी मुबारक के बाल जो थे सफेद थे, उम्र वही आपकी 40 साल की थी। कोई आपको ना पहचानता था, क्योंकि 100 साल गुजर चुके हैं, 100 साल बाद कौन पहचानता है। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुंचे। एक ज़ईफ बुढ़िया मिली जिसके पांव रह गए थे, वो नबीना हो गई थी, वो आपके घर की बांदी थी। उसने आपको देखा हुआ था। आपने उसे दरियाफ्त किया कि ये उज़ैर का मकाम है। उसने कहा हाँ, लेकिन उज़ैर कहाँ, उन्हें तो गायब हुए, 100 साल गुजर चुके हैं। और बुढ़िया कहने लगी उज़ैर को तो गायब है, वो पता ही नहीं है कहाँ गए, 100 साल हो गए हैं। ये कहकर वो खूब रोई। आपने फरमाया मैं उज़ैर हूँ। उसने कहा सुभान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रखकर फिर जिंदा किया है। उसने कहा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद दावात थे, यानी वो जो दुआ करते थे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता था। आप दुआ कीजिए मेरी आंखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देख सकूं। आपने दुआ फरमाई, उसकी आंखें दोबारा बहाल होगी। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखें दोबारा से सलामत कर दी। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया कि खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते हुए उसकी माजूर के पांव दुरुस्त हो गए। आंखें गुजर चुकी थी, पांव चलने के काबिल नहीं थे। आपकी दुआ से आंखें तंदुरुस्त हो गई, पांव पे खड़ी हो गई। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। वो आपको बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई। वहां एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल हो चुकी थी। आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस औरत को झुटलाया। उसने कहा मुझे देखो, उनकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई है। इसके बाद उन्होंने कहा उस वक्त हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनको तौरात पढ़कर सुनाई, और उस वक्त तौरात का नुस्खा कोई बाकी ना था। आपने तमाम तौरात उनको जबानी पढ़कर सुना दी। एक शख्स ने कहा कि मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ कि बुख्ते नसर की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के जमाने में मेरे दादा ने तौरात एक जगह दफन कर दी थी। उसका पता मुझे मालूम है। उस पते पर जुस्तजू करके तौरात का वो दफन शुदा नुस्खा निकाला गया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से जो तौरात लिखाई थी उससे मुकाबला किया गया तो एक हर्फ का फर्क भी ना था। तो ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या इस आयत के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे भी चाहे जितने अरसे बाद जिंदा करना चाहे कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला मारना भी उसी के इख्तियार में, जिंदा करना भी उसी के इख्तियार में है। तो अल्लाह तबारक व तआला इतना अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है लोगों के लिए ताकि वो अक्ल इस्तेमाल करें और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आए। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 260,